नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौज़ू है रजबुल मुरज्जब के फ़ज़ीलत के हवाले से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह ताला की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इस्लामी 7वें महीने का नाम रजबुल मुरज्जब है। इसकी वजह तस्मीया ये है कि रजब तरजीब से है और तरजीब के मानी ताज़ीम के हैं, और ये महीना इज़्ज़त वाले 4 महीनों में से एक है। इसको रजब इसलिए भी कहा जाता है, जैसे किसी कहा जाता है कि रजब व फ़लान मौला, कि फ़लाँ ने अपने मौला की ताज़ीम की। और इसी तरह अगर हम डिक्शनरी में देखें, कामूस में देखें, तो रजब को असमुन यानी बहरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी फरियादी की आवाज़ नहीं सुनाई देती और ना ही इसमें हथियारों की खटखटाहट सुनाई जाती है, यानी लड़ाई झगड़ा न होता था और अमन से रहते थे। तो इसी बिना पर इसको रजबुल मुरज्जब कहते हैं। इसी तरह अब रजबुल मुरज्जब की फ़ज़ीलत के हवाले से देखें तो हज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रजबुन शहरुल्लाह व शबान शहरी व रमज़ान शहर उम्मती, कि रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसी तरह एक और रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब में एक दिन रोज़ा रखेगा तो गोया उसने साल भर के रोज़े रखे। इसी तरह एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रजब की फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसे है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर और रमज़ान की फ़जीलत बाकी महीनों पर है। जैसे अल्लाह ताला ने फ़जीलत अपने बंदों पर फरमाई, इसी तरह एक और रिवायत में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि अज़वाज मुताहरात में और उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, वो फरमाती हैं कि रजब बड़ा अज़ीम महीना है। इसमें अल्लाह ताला नेकियां दुगनी कर देता है। बस जिसने रजब में एक दिन का रोज़ा रखा गोया उसने साल भर रोज़ा रखा, और जिसने इस महीने में 7 दिन का रोज़ा रखा तो उस पर जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और इसी तरह जिसने इस माह के 8 दिन का रोज़ा रखा तो उस पर जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिसने इस महीने यानी रजब के 10 रोज़े रखे तो वो शख्स अल्लाह ताला से जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। और जिसने इस महीने के 15 रोज़े रखे तो उस शख्स के लिए आसमान से मनादी करने वाला पुकारेगा कि तेरे गुज़श्ता तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं। अब अमल ज़्यादा करने से सवाब भी ज़्यादा होगा। यानी इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत मालूम होती है कि इस माह की कितनी ज़्यादा अल्लाह के यहाँ फ़जीलत है। और इस महीने के अंदर जो हम नेक आमाल करते हैं या नेक काम करते हैं, जैसे रोज़ा है, तो रोज़े के मुतालिक जो इसके अजर सवाब के मुतालिक इस महीने की मुनासबत से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है कि बेशक जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहते हैं, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शीरी है। और जिसने रजब में एक दिन का भी रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उस शख्स को उस नहर से सिराब करेगा। यानी अल्लाह ताला के यहाँ इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि इस महीने के अंदर
ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رجب میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے باقی مہینوں کی نسبت، یعنی جو شخص اس کے مہینے کا، حضرت عائشہ صدیقہ کی جیسے ہم نے سابقہ احادیث بیان کی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس میں ہے کہ جو شخص اس ماہ کے اندر روزہ رکھے گا یا اس ماہ کے اندر نیک اعمال کرے گا تو اس کے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے باقی مہینوں کی نسبت رجب المرجب کی فضیلت کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے نیک اعمال میں مزید اضافہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ رجب کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، نیک کام کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر